जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है द्रव्य दृष्टि महादृष्टि, पर्याय दृष्टि जघन्य दृष्टि मूढ़ दृष्टि। द्रव्य दृष्टि क्योंकि द्रव्य दृष्टि त्रिकाली ज्ञान कराती है वस्तु का, पर्याय दृष्टि तात्कालिक ज्ञान कराती है वस्तु का, और जो वस्तु के वर्तमान स्वरूप में अटक जाता है वो अपनी भावी योग्यता खो दे देता है। यदि एक जन्म लेने वाले को वर्तमान में देखें तो हम रो पड़ेंगे, वर्तमान में देख करके हमें पश्चाताप होगा, कहाँ का एक कीड़ा जन्म गया, जिसे ये भी विवेक नहीं है कि मैं गंदगी में पड़ा हूं, जिसे भी ये भी पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए, जो हाथ पैरों से खड़ा ही नहीं हो पाता है, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, ऐसा ये जीव मेरे पेट से जन्म गया, मां तो रो पड़ेगी। क्योंकि बालक कितना अबोध है, ना तो सुनता है ना बोलता है, अपनी गंदगी साफ नहीं कर पाता, खाने पीने का होश नहीं, वो तो रो पड़ेगी कि कौन से पाप का फल मिला मुझे। बालक की पर्याय दृष्टि देखो, वर्तमान दृष्टि देखो, और बालक की वर्तमान पर्याय दृष्टि पर हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, रो पड़ेगा व्यक्ति, कहेगा ये बहुत बड़े पाप कर्म का उदय आया, अब मैं इसको कैसे क्या करूं, कैसे इसकी जिंदगी चलाऊंगा। लेकिन बेटे के जन्म के बाद परिवार को दुख होता है कि खुशी? बोलो किसके कारण? द्रव्य दृष्टि, कुछ नहीं, द्रव्य दृष्टि। वर्तमान में अबोध दिख रहा है और भविष्य का एक बहुत बड़ा ज्ञानी पर्याय दिख रही है। पैर से अभी नहीं चल पा रहा, कल ये दौड़ेगा। आज नहीं बोल पा रहा है, कल बोलेगा। आज नहीं देख पा रहा है, कल देखेगा। आज नहीं समझ पा रहा है, कल समझेगा।
आज अयोग्य कल योग्य बनेगा। बस वो जो भावी पर्याय उस वर्तमान पर्याय को देखकर माँ बाप के अंदर आती है, उससे वो आनंद से भर जाता है। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि से यदि हम किसी को संबोधन करते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। शेर हिरण को खा रहा था, मारकर खा रहा था, इतना खूंखार था कि उसको देख करके, उस पापी को देख करके उपदेश देने का भाव नहीं आएगा। इसको क्या उपदेश दो, इतना निर्दयी, इतना पापी मांसाहार कर रहा है। लेकिन मुल्लाज ने द्रव्य दृष्टि से देखा, पर्याय दृष्टि से नहीं। पर्याय दृष्टि से तो पशु था, निकृष्ट था, हिंसक था, पापी था। और पुण्यात्माएं पापियों के पास नहीं जाते, पुण्यात्मा पापियों की निकटता स्वीकार नहीं करते, पुण्यात्मा पापियों को उपदेश नहीं देते, क्योंकि दिगंबर जैन साधु के उपदेश तो पुण्यात्माओं के लिए है। दिगंबर साधु और भगवान का तो जो विहार होता है वो पापियों के कारण नहीं होता, पुण्यात्माओं के कारण होता है। हमने कहा था ना एक दिन कि जैन दर्शन की सबसे विशेषता यह है कि जैन तीर्थंकर पापियों के कारण से नहीं जन्मते हैं। अन्य दर्शनकार में देख लो आप, जिस भगवान ने जन्म लिया किसी पापी का नाश करने के लिए, किसी न किसी पापी का नाश कर। और जैन तीर्थंकर ने किसी पापियों के कारण से नाश करने के लिए नहीं जन्म लिया, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जन्म होता है। जैन तीर्थंकरों का पापियों के कारण विहार नहीं होगा। इधर बहुत पापी रहते हैं, महाराज आप विहार करें जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो जैन दर्शन कहता है नहीं, मैं पापियों का कल्याण करने नहीं आया हूं, पापियों की तरफ मेरा मुख नहीं होगा, मैं पुण्यात्माओं का कल्याण करने आया। भगी भाग न बस जोगे बसाय, ध्वनि होय सुनि विभ्रम नसाय। कितनी बड़ी पंक्ति दी। साधु को बुलाना चाहते हो, पुण्यात्मा हो कि नहीं? दुनिया कहती है कि इतने पाप करो कि भगवान अपने आप आएगा, बड़ी नाश करने आएगा। आएगा तो सही। रावण का एक प्रसंग कहीं मैंने पढ़ा था। देखो, दो बातें यहां समझने लायक हैं कि रावण ने एक बार कहा कि मैंने ये सब कार्य क्यों किया। बोले मैं भक्ति से तो भगवान को बुला नहीं सकता था, तो मैंने सोचा अपने दरवाजे भगवान को तो बुलाऊंगा। तो उन्होंने कहा भगवान की सबसे प्यारी चीज उठा लाओ, वो अपने आप आ जाएंगे। बोले बुला लिया ना भगवान, और भगवान मेरे सामने है, और भगवान के सामने मैं मरूंगा, उनके हाथ से मरूंगा, और भगवान के सामने मरने वाली की दुर्गति नहीं होती, इसलिए मेरी नहीं होगी। सोच देखो। लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं, मैं तो पुण्यात्माओं के कारण से जन्म लूंगा, पुण्यात्माओं का उद्धार करूंगा। पुण्य पुण्य को खींचता है। उस पापी के पास जाने का सवाल ही नहीं था। लेकिन धन्य है महाराज, उन्होंने पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगाया। द्रव्य दृष्टि कहती है क्या देख रहे हो आप? ओहो, गजब हो गया। आंखें कह रही, पर्याय दृष्टि कह रही है पापी है, हिंसक है, हिरण को मार के खा रहा है। और द्रव्य दृष्टि ने जैसे ही देखा, बोले भावी तीर्थंकर है, भगवान महावीर है, इस शासन का एक तीर्थंकर है। बस जैसी भावी पर्याय दिखी, जैसे माँ बाप को बेटे में भावी पर्याय दिखी, तो माँ बाप उसको गोदी में उठा लेते, माँ बाप उसकी गंदगी साफ कर देते, उसको नहाने लग जाते, उसको सुलाने पिलाने खिलाने लग जाते, उसके कपड़े धोने लग जाते। गजब तो जब होता है माँ बाप उस छोकरे के भी पैर दबाने लग जाते हैं। बोलो, पैर में यदि उसको तकलीफ हो जाए तो माँ उस छोकरे के पैर में मालिश करेगी कि नहीं करेगी?
इतनी बड़ी माँ और पिता उस छोकरे की पैर की मालिश कर रहे हैं, उसके पैर दबा रहे हैं, उसके कपड़े धो रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, यहां तक कि उसके सामने मां मेहतरानी का काम कर रही, उसकी गंदगी भी साफ कर रही है। किसके बल पर? पर्याय दृष्टि में तो लक्षण नहीं है, द्रव्य दृष्टि। उनको दिख रहा है कि आज नाबोध है, कल का बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, सम्यक दृष्टि भी बनेगा, मुनि भी बन सकता है, देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। सब कितनी योग्यताएं हैं एक बालक में, बस वो माँ बाप की दृष्टि में आता है और पर्याय दृष्टि भूल जाता है, वर्तमान को भूल जाता है। मैं कौन हूं, ये कौन है। द्रव्य दृष्टि आ जाती है, कल का एक दिन मेरे कुल का दीपक बनेगा, ये सारे कुल का राज्य संचालन करेगा, मेरे कुल के वंश को चलाएगा, देश को चलाएगा, महाराज बन गए तो धर्म को चलाएगा। इतनी सारी योग्यताएं और द्रव्य में देखने में आ जाती हैं, इसलिए माँ बाप सब कुछ करने को तैयार हो गए। इसी प्रकार उन मुनिराज के अंदर दूर भाग जाना चाहिए था, इस पापी के पास क्या जाओ। तुरंत द्रव्य दृष्टि जागी। ओहो, भावी तीर्थंकर भगवान महावीर का जीव, ओहो, ऋषभ देव ने कहा था कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। इस अनादि संसार में वो मिल ही नहीं रहा था मुझे, आज मुझे मिल गया सामने। मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जहां मुनिराज रहते थे वहां उसका जन्म नहीं होता था, और जहां जन्म होता था वहां मुनिराज नहीं रहते थे, वो नरकों में रहता था, दुनिया के कीड़े मकोड़ों में, समुद्रों में जन्म लेता था। और जिसको किसी ने घोषणा कर दी हो, अभी मैं ये घोषणा कर दूं कि केशव नगर का फलाना व्यक्ति प्रणब मुखर्जी के बाद राष्ट्रपति बनेगा, तो बोलो अभी तो तुम खोजना चालू कर दो कि महाराज जी वो नाम तो बताओ कौन है। अरे भाई अभी बना थोड़ी है। अरे महाराज बनेगा, जब बनेगा आपने कह दिया बनेगा ना, तो उसका नाम और बता दो। भाई क्यों तुम लालायत हो रहे हो, अभी बना तो नहीं ना। फिर तुम्हारे मन में उससे मिलने की भाव क्यों आ रहा है, उसको देखने का भाव क्यों आ रहा है, अभी बना तो नहीं ना। जो चीज नहीं बनी है उसके पहले भी वो आकर्षित करती है। मूर्ति जब बनेगी अपन को पता चल जाए कि इस पत्थर से मेरे भगवान की मूर्ति बनेगी, उस पत्थर के प्रति श्रद्धा भाव आएगा कि नहीं। तुम्हें तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी यही पता चला कि इसकी पत्थर की मूर्ति, उस पत्थर के प्रति श्रद्धा भाव आएगा, आस्था भाव आएगा। तुम्हें पता चल जाए कि इस अभिषेक के लोटे से भगवान का अभिषेक होगा, उस लोटे के प्रति आपका श्रद्धा भाव आएगा। आप नीचे नहीं रखोगे, ऊपर रखोगे, सम्मान नहीं। क्यों? और किसी ने कह दिया नहीं ये पानी किसका है, बोले हाथ धोने के लिए रखा है। अब देखना लोटा एक ही जल है, और किसी ने कह दिया ये जल किस लिए रखा, बोले ये भगवान के अभिषेक का रखा है। बोलो उसके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ गया कि नहीं। अभी अभिषेक हुआ नहीं, अभी गंधोदक बना नहीं। द्रव्य दृष्टि। सारे संसार में जो अपन मान सम्मान करते हैं सब द्रव्य दृष्टि। पर्याय दृष्टि का तो बहुत कम है, बहुत कम मान सम्मान है। महाराज को ये पता चला, दूसरे महाराज से कहते हैं ओहो जिसको ऋषभ देव ने तीर्थंकर घोषित किया था वो आत्मा मुझे सामने दिख रही है, चलो। अब बोलो वो पापी शेर से मिलने जा रहे थे कि भावी तीर्थंकर से मिलने जा रहे थे। भावी तीर्थंकर, गजब का सोच है। तुम अलग ढंग से पढ़ते हो पुराण, मैं अलग। तुम्हारा तो एक ही कथन है कि महाराज जी शेर को संबोधन करने गए, जा ही नहीं सकते। मेरे साथियों का नेचर ही नहीं है कि पापियों के पास जाऊं। अन्यथा ये प्रवचन सभा यहां केशव नगर में बैठ के देता किसी कसाईयों की मंडी में देता, ये प्रवचन में मछुआरों के पास जाके बैठ के देता, ये बूचड़ खाने जहां है वहां जाके देता। मैं तो मंदिरों में पूजन
जिनवाणी का स्थान कहां है? मंदिर में, पवित्र स्थान पर। कि एक भी तीर्थंकर का समोषण पापी स्थान पर नहीं लगा, सब पवित्र पुण्य स्थानों पर लगा। और जहां उन्होंने तीर्थंकर लगाया वो पुण्य स्थान बन गया। इसलिए बहुत बड़ी बात, मैंने सोचा इस पर कि महावीर स्वामी से आकर्षित होकर वो मुनिराज उस शेर की तरफ मुड़े कि शेर से आकर्षित होकर के मुड़े। ना जाने कितने शेर उन्होंने देखे होंगे। अवधज्ञानी थे, आकाश में विचरण करने वाले थे। आकाश में ना जाने कितने शेर हिरणों को खाते हुए मिले होंगे उन्होंने। जो आकाश में विचरण करते हैं वनों में, कितने जीव एक दूसरे को खा रहे होंगे। बहुत सारे शेर हिरण को मार के खा रहे होंगे, बहुत सारे भालू शेर को मार के खा रहे होंगे, बहुत सारे बूचड़खानों में पशु कट रहे होंगे, बहुत सारे लोग बलि दे रहे होंगे। वहां क्यों नहीं गए वो दोनों मुनिराज? क्यों नहीं गए? सवाल इतना सा है। क्या उन्होंने कभी किसी जीव को मारते हुए नहीं देखा था? क्या वनवासों में जीव एक दूसरे को नहीं खाते हैं? ना जाने कितने शेरों को हिरण खाते हुए देखा होगा। लेकिन देख करके यूं निकल गए। बोले क्या करना, पापियों के पास क्या जाना, क्या जाना, इसको क्या संबोधन करना, ये सुधरने वाले नहीं। लेकिन इतने पापी देखे, लेकिन वो महावीर शेर, इस शेर रूपी पापी से क्यों आकर्षित हुए? मैंने पूरी उस कथा का पढ़ा। मैंने कहा हे प्रभु, आप यदि आकर्षित हो ही रहे हो, तुम्हारे लिए करुणा और दया है ही कि बेचारे हिरण को किसी को नहीं खाना चाहिए, घास खाने वाला है, तो आप जहां जहां शेर हिरण को खावे वहां वहां महाराज को प्रवचन देने पहुंचना चाहिए। और वो पहुंच सकते थे, और उनको शेर खाने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो आकाश मार्ग में स्थित है। उनको तो एक ही नियम लेना चाहिए सुबह से दिन भर में कि मेरा काम क्या है। अवधज्ञानी भी थे, कौन से जंगल में शेर खा रहा है, चलो वहां चलो, कहीं नहीं गए। दिव्य दृष्टि का कमाल देखो। अन्य जीवों की जब उन्होंने द्रव्य दृष्टि लगाई, अन्य शेरों पर, हिरणों पर द्रव्य दृष्टि लगाई, उन्हें कोई मजा नहीं आया। बोले तो पापी हैं, अनंत संसारी है। लेकिन इस शेर को देख करके उनको तुरंत जागा, ये कौन है? किसी को बचाते समय सबसे पहले देखना चाहिए ये कौन है, इसका त्रिकाली स्वभाव क्या है। मैं इसको बचा तो दूंगा, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा। जैन दर्शन की अहिंसा बड़ी विचित्र है। दुखी को दुख दूर करना, लेकिन दुख दूर करने के बाद ये क्या करेगा। एक चोर था, उसका पैर टूट गया, बहुत तकलीफ में था, चिल्ला रहा था। दयावान का काम क्या है, बहुत चिल्ला रहा है, तड़प रहा है मछली से। अब आपका काम क्या है, उसकी दवाई करना, पलस्तर बांधना। ध्यान रखना, तुम बराबर पापी दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उसकी सेवा करने का प्रयास किया, पैर जोड़ने का प्रयास किया, तो तुम इतने बड़े पापी हो जाओगे जितना बड़ा पापी वो है। तुमने चोरी नहीं की फिर भी चोर हो। तुमने त्रिकाली स्वभाव नहीं देखा कि इसका पैर जोड़ने के बाद ये क्या करेगा, चोरी करेगा। तो जितनी चोरियां होंगी उन सब का छठा भाग आपके खाते आएगा। तो जैन दर्शन कहता है जो भी क्रिया कर रहे हो इसका त्रिकाली स्वभाव समझो। इसका परिणाम क्या होगा, कल क्या बनेगा। महाराज ने देख लिया, सब दुर्गतियों में पड़ेंगे, अपनी मेहनत बेकार जाएगी। अच्छा ये बताओ, दो बच्चे गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और दोनों बच्चे आपके पास सहायता मांगने आए। एक व्यक्ति पढ़ने में गच्ची है, 3 साल फेल हो चुका है, 4थी साल चल रही है, और एक विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर लाने वाला है। तुम दोनों में से किसकी सहायता करोगे?
जो तुम्हारा पैसा लेकर, फीस लेकर, पक्का है चौथी साल भी फेल ही होगा, और गरीब है, पक्का गरीब है, अमीर नहीं है, दोनों गरीब हैं, दोनों बराबर गरीब है। बल्कि ये जो फेल होने वाला ज्यादा गरीब है, और वो 95% नंबर लिए है। महानुभाव, आप किसकी सहायता करना चाहेंगे? बोलो। अब ज्यादा गरीब वो है आहूजा जी, वो बेचारे के खाने को नहीं, भिखारी का छोकरा है। ये तो फिर भी आप कहोगे महाराज आप कुछ भी कहो, मेरा पैसे को मैं व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, मैं पैसे को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। फेल वाले की कोई सहायता नहीं करेगा, और पास वाले को कोई भी 10 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ इसको दे दो मेरा। बोले क्यों? बोले इसका भविष्य दिख रहा है, मेरा पैसा व्यर्थ में नहीं जाएगा, मेरे पैसे पर मुझे गर्व होगा, कल के दिन ऑफिसर बनेगा तो मेरी छाती फूलेगी। वही बालक है जो आज कलेक्टर बना है, जिसकी मैंने प्राइमरी कक्षा की फीस भरी थी, और वो भी कहेगा कि इनकी बदौलत है जो मैं आज। उपकार, उपकारी भाव सबके मन में आता है। यही हम लोगों के नेचर है कि हम उपदेश किनको देते? पापियों को नहीं, उनको जिनको हमें मालूम है कि उपदेश का प्रभाव पड़ेगा, कल ये सुधर जाएगा, बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा, तो मुझे भी लगेगा मेरे उपदेश से सुधर गया, और आज वो भी मानेगा कि मैं तो सुधरने वाला नहीं था, महाराज के कारण मैं सुधर गया। सांगानेर से जितने बच्चे निकलते, अभी ये सलूमर का बच्चा आया ना, तो आजकल बच्चों ने मेरी एक नस पकड़ ली है, सारे सांगानेर के बच्चों ने, क्योंकि मैं ज्यादा कोई आता है तो ज्यादा बोलता नहीं, और ज्यादा मैं पहचानता भी नहीं। जिसके ज्यादा बाल बच्चे हो जाए वो कहां तक पहचानेगा? अब मैंने कहा था कि भाई सांगानेर के 1996 से लेकर अभी तक 250-300 तो हो गए होंगे, 250-300 बच्चे, अब मैं कहां तक नाम जानूं, कहां तक हूं। लोगों ने कहा कि महाराज जी आपके बाल बच्चे नहीं है। मैंने कि मेरे बाल बच्चे इतने हैं, संसार में किसी के नहीं है। साधु का तो सारा संसार कुटुंब है। कुटुंब किसे कहते हैं आप? जो सुख दुख में काम आवे, यही ना कुटुंब कहते हैं, जो सुख दुख में काम आवे। अब मेरा कुटुंब बताओ कितना बड़ा है इस लक्षण को लेके। मेरे सुख दुख में कितने काम आते बोलो? तुम्हारा परिवार वो है, तुम बीमार हो जाओ तो घर वाले रोने लग जाए, बोले क्यों रो रहे? बोले मेरे कुटुंबी है। यही लक्षण है ना। और वो क्यों रो रही? वो मेरी माँ है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी बहन है, ये सब मेरे कुटुंबी है, इसलिए मुझे दुखी देख करके रो रहे हैं। यही लक्षण है ना। तो अब मेरा कुटुंब देखो, मैं दुखी हो जाऊं, बुखार आ जाए तो कितने रोएंगे हैं? तो वह सारा कुटुंब हो गया ना। इसलिए साधु के लिए भारतीय दर्शन कहता है, साधु का कुटुंब कितना है? वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। क्योंकि उनके दुख से मैं दुखी होता हूं और मेरे दुख से वो दुखी होते, यही तो संबंध है। तो इन बच्चों ने, मैं पहचानता नहीं हूं ज्यादा, नाम भी नहीं जानता, तो लोग कहते कि भाई महाराज जी तुमसे बात क्यों कर रहे थे? मैं तो 15 दिन से महाराज के साथ चल रहा हूं, महाराज ने मेरे से एक शब्द ही नहीं बोला, और महाराज तुम्हें टाइम भी दे रहे थे, बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया, मुस्कुरा के दिया। बोले महाराज जी को यदि आकर्षित करना है, महाराज जी मैं सांगानेर का छात्र हूं, बस फिर तो सुधा सागर यूं फूल जाता है, कुप्पा हो जाता है। जैसे तुम्हें पता चल जाए कि ये मेरा बेटा है, बस सांगानेर कहते ही मैं हर्षित हो जाता हूं। पर अभी एक मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था। शाबाश, सिर पे हाथ रख दूंगा, बात कर लूंगा। क्यों? सांगानेर शब्द से इतना व्यामोहित क्यों हो गया मैं? द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि। ये वो बालक है जो अज्ञानी था,
सांगानेर पढ़ने के बाद शास्त्री बन गया, ज्ञानी बन गया, अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया। इतना ज्ञान हो गया कि आज ये जानने लगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा क्या, बड़े बड़े लोगों से मोर्चा ले लेता है, सलूमर का है, बहुत महाराज जी बहुत बढ़ना पड़ता है। मैंने कहा यही मुझे गर्व की बात है, कम से कम सत्य और असत्य को पहचानने की योग्यता तो आ गई। और कल एक गद्दी पर बैठकर 10 लाख क्षण पर में सैकड़ों हजारों लोगों को तत्व का दृष्टि देगा। बस ये भावी पर्याय ज्ञान में आ जाने से साधु हर्ष को प्राप्त हो जाता है। मैं तुम्हें उपदेश फोकट में नहीं दे रहा हूं, न केशव नगर में मैं कोई मोहित हूं। मात्र एक द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है कि आज भले ये पापी हैं लेकिन मुझे द्रव्य दृष्टि दिख रही है, हो सकता है मेरे प्रवचन से ये पुण्यात्मा बन जाए। यदि ये भाव नहीं आए तो प्रवचन देना बनेगा ही नहीं। यदि मुझे ये पता चल जाए कुछ नहीं, ये सब चिकने घड़े हैं, उल्टे घड़े हैं, भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, तो पक्का मानना मेरे मुख से प्रवचन निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। कब निकलता है प्रवचन? जब साधु के मन में एक करुणा जागती है कि नहीं, ये पापी है, ये शराबी है, ये जुआरी है, मांसाहारी है, अभक्ष भक्षण करते हैं, मुझे इनकी भावी पर्याय दिख रही है, मुझे भविष्य दिख रहा है। यदि मैंने उपदेश दिया तो रात्रि भोजन छोड़ देंगे, मैंने यदि उपदेश दिया तो ये शराब गुटखा छोड़ देंगे, अभक्ष सेवन छोड़ देंगे, मैंने उपदेश दिया तो ये मंदिर में आने लग जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे। ये दृष्टि जब अंदर आती है तभी कहीं ये प्रवचन निकलता है, अंतर निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। द्रव्य दृष्टि है परिणाम। प्रवचन देने वाला नियम से द्रव्य दृष्टि है, बच्चे का पालन करने वाला नियम से द्रव्य दृष्टि है, भले उसे मालूम नहीं है इसलिए मिथ्या दृष्टि है, लेकिन माँ बाप बच्चे की सेवा कर रहे हैं द्रव्य दृष्टि से। फर्क इतना है कि उन्हें मालूम नहीं है कि द्रव्य दृष्टि क्या है और पर्याय दृष्टि क्या है, लेकिन द्रव्य दृष्टि। जब भी कोई असमर्थ को उठा रहा है, एक डॉक्टर भी मरीज की सेवा कर रहा है, क्या मान के ये ठीक हो जाएगा? क्या ये मान के कर रहा है कि साहब ये ठीक तो होना ही नहीं है? हाँ, बदमाश और बेईमान डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जो ठीक नहीं होना है फिर भी 2-4-8 दिन तो एक बताते, एक हॉस्पिटल में 8 दिन पहले वो मर गया, 8 दिन पहले मर गया और 8 दिन तक वो वेंटिलेटर होता क्या, बस वो हवा भरे तो पेट फूले, बोले अभी श्वास है इसमें, मर गया, मर गया। 8 दिन हो गए पहले मर गया। मरने के बाद 8वें दिन उन्होंने कहा पूरे 8 दिन तक आईसीयू होता है, जो क्या पैसा पूरा ले लिया, बिल बना दिया। 8वें दिन जब गंध आने की स्थिति आई तो बोले मर गया। बोले आज मर गया? उस मरने वाले का एक दोस्त था नाई, और नाई ने जाके कहा कि ये आज मर गया, ये तो 8वें दिन, एक दिन पहले मैंने इसकी दाढ़ी बनाई थी और 8 दिन में तो दाढ़ी आ जाना चाहिए थी यदि जिंदा रहता, इसकी तो बिल्कुल दाढ़ी नहीं आई, इससे सिद्ध है कि 8 दिन पहले मरा है। परसों ही चर्चा कर रहे थे लोग। अब बोलो, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बता पाए और एक नाई ने बता दिया कि 8 दिन पहले मरा है, क्योंकि 8 दिन पहले इसने दाढ़ी बनाई थी, और यदि आज मरा होता, थोड़ी भी श्वास रहती तो बाल नियम से 8 दिन में कितने निकल आते हैं? 10 लाख क्षण पर में देख लो ना, निकल आते। और वो तो दाढ़ी बिल्कुल इतनी चिकनी है जैसे वो आज ही बना करके आया हो। और उसने कह दिया, नाई ने, कि मैं दावे के साथ कहता हूं इसका मरण 8 दिन पहले हुआ है। लोगों ने कहा कैसे हुआ? उसने कहा बाल देख लीजिए। दूसरे मरीज पड़े थे, उनको दिखा दिए कामा में पड़े हुए,
कामा में और बेहोशी में पड़े हुए लोगों की भी दाढ़ी बढ़ती है, कामा वाले की भी बढ़ेगी, दाढ़ी तो बढ़ेगी। आत्मा यदि शरीर में है तो जिन अंगों का वृद्धि होना स्वभाव है वे बाल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन बेईमान डॉक्टर को सबने समझा, पकड़ा गया, सत्य निकला। तो अच्छे डॉक्टर जो है वो उस मरीज को कभी नहीं छूते जो मरीज ठीक ही नहीं होना। वो भी द्रव्य दृष्टि वाले हैं, द्रव्य दृष्टि का ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन द्रव्य दृष्टि के कारण से नहीं, मैं प्रयास करता हूं, मुझे विश्वास है, डॉक्टर भी कहता है ये ठीक हो जाएगा। वर्तमान में तो बीमार है, ठीक कैसे कह दिया? द्रव्य दृष्टि ने कह दिया। वो महाराज ने भी द्रव्य दृष्टि से जाना कि ओहो ये शेर नहीं है, ये भावी तीर्थंकर महावीर है। तो वो शेर के पास नहीं गए थे, वो अपने भावी तीर्थंकर। और संवेदन क्या किया? हो भावी तीर्थंकर, शेर नहीं कहा उसको, सिंह नहीं कहा उसको, क्या शब्द का संबोधन किया? हो भावी तीर्थंकर, ये क्या कर रहे हो? बस ये शेर के मन में चुभ गया, शेर स्तब्ध हो गया। पहली बात तो मेरे पास आने की हिम्मत किसको हुई? मुझे देख करके तो दुनिया डरती है, भागती है, और ये मेरे पास आ रहे, इनको डर नहीं लग रहा है? यदि वो शेर के पास जाते तो मुनिराज को डर लगता, वो तो अपने भावी तीर्थंकर के पास जा रहे, डर काहे का? भावी तीर्थंकर के पास। और जैसे आवाज लगाई, डर नहीं रहे, इनको विकल्प नहीं है। और उसने एक टेढ़ी निगाह से देखा, कौन है ऐसा निर्भीक बन करके और मेरे को इतनी मधुर वाणी बोल रहा है? दुष्ट कभी मधुर वाणी उसने सुनी नहीं, दुष्टों को कोई मधुर। और एकदम स्तब्ध रह गया और उसको झटका लगा, कौन है जो मेरे पास निर्भय होकर आ रहा है, डर ही नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमसे ज्यादा बलशाली हो? शेर भी भाग जाता है। एक जोक पढ़ा था कहीं मैंने, शेर भी डरता है। एक बार एक शेर, एक खलियान होता ना जहां गेहूं इकट्ठा किया जाता है, उस खलियान में शेर गया। तो पहले खलियान में ये मशीनें नहीं थी, पहले एक टोकनी में लेकर के उसको साफ करते थे, भूसा अलग हो जाता था और गेहूं। उस पे जो खड़ा होता था किसान, वो 3 पाया वाला होता था, तिपाया, तिपाई बोलते, उस पे खड़े होकर के यूं डालता था। तो शेर वहां पहुंच गया और उस समय वो किसान वहां था नहीं। तो चौगुड़ पूछे तैगुड़ से, चौगुड़ यानी शेर, शेर शेर, चौगुड़, और तैगुड़ यानी वो तिपाई जिस पर खड़ा। चौगुड़ पूछे तैगुड़ से कि 2 गुड़ भैया कहां गए हैं? 2 गुड़ यानी जो मनुष्य है, जो इस पे खड़ा होता है, हे तैगुड़ 2 गुड़ भैया कहां गए? चौगुड़ पूछे तैगुड़ से कि 2 गुड़ भैया कहां गए हैं? तो तैगुड़ क्या बोला? और वो गया था कि किसान खेत पर। तो 80 सींग 72 खान, तैगुड़ बोलता है शेर से, 80 सींग 72 खान, जिनको गए हैं 2 गुण खान। यानी ये 2 गुण भैया उसको खाने गए हैं जिसके 80 सींग और 72 मुख हैं। जो बाल होती ना गेहूं के, गेहूं का बाल, उस गेहूं अच्छी बाल के 72 सींग होते, वो सींकुर होता है एक, बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले। अधिकतम वो कितने होते? 72 सींकुर होते हैं। और अधिकतम बाल में यदि गेहूं फलेगा, 80 सींग होते हैं और गेहूं फलेगा तो 72 दाने आएंगे। 72 दाने से कभी ज्यादा एक बाल के अंदर गेहूं आ ही नहीं सकता। और सींग 78 कितने होंगे? 80 सींग, यानी 8 सींगों में दाना नहीं पड़ता। वो सींग निकलती है ना, वो चुभते भी हैं।
तो 8 सिंह निरर्थक जाते हैं और 72 सिंहों में नारा। तो शेर कहते टैगोर भैया क्या कर रहे हैं? बोले हाँ 80 सिंह 72 खान मुख हैं जिसके, उसको खाने गए हैं दोगल भैया। शेर कहता मर गए, भागो। जो व्यक्ति 80 सिंह और 72 मुंह वाले को खा जाएगा वो क्या मेरे को छोड़ेगा, और भागा पूल दबा करके। कैसा रहा मामला? यानी कितना भी बलशाली हो, अपने से बलशाली से सब डरते हैं। और जो बिल्कुल चला आ रहा हो निर्भीक होकर के और बोल रहा हो, शेर को एकदम स्तब्ध हुआ, डर गया। कोई महाशक्ति दिखती है, तुरंत उसको मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण हो जाता है। मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण हो जाता है। और जैसे जाति स्मरण हुआ, बोले ये सही कह रहे हैं, मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या होने वाला हूं। मैं तो तीर्थंकर होने वाला हूं। तुरंत हाथ में खून है, मुंह में खून है और आंख में से आंसू झरने लगे। किसका कमाल है ये? द्रव्य दृष्टि का। यदि द्रव्य दृष्टि महाराज की नहीं होती तो शेर को सम्यक दर्शन नहीं होता। हर क्रिया में लगा लो। मैंने जब द्रव्य दृष्टि के ऊपर चिंतन के गवाक्ष खोले, उन चिंतन के गवाक्षों में सारा संसार, यदि तुम्हें जीना है द्रव्य दृष्टि की तरफ अपनी दृष्टि ले जाओ, द्रव्य दृष्टि को पहचानो, वर्तमान को देखोगे। आप भी पूजन में यही कहते हो भगवान से, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। हे भगवान मेरा ये अवगुण मत चितारो, पर्याय को मत देखो, आप भी मेरे को द्रव्य दृष्टि से देखो, तो मैं भी आप जैसा ही भगवान दिखूंगा। आप अपना सा विरद निकाल करके मेरा कल्याण कर दो, मेरी पर्याय को मत जाओ। पर्याय पे जाओगे तो हमारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। मेरा भावी पर्याय देखो, मेरी योग्यता देखो। ऐसी द्रव्य दृष्टि को आपको हमेशा पहचानना है, हर क्रिया में लगाना है। पढ़ते समय भी लगाना है, खाते समय भी द्रव्य दृष्टि लगाओ। ये भोजन का फल क्या है? खाने पे मत मरो। महाराज ये स्वादिष्ट तो है, पर्याय दृष्टि, मरोगे। पज्जय मूढ़ो, महाराज जी अच्छा तो लग रहा है ना, मरोगे अब तुम। क्योंकि कभी कभी वर्तमान इतना अच्छा होता है, भविष्य उतना ही खतरनाक। बच्चे को मिट्टी अच्छी लगती है, बोले मम्मी खाने दो ना, बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी कहती द्रव्य दृष्टि देख, तो पर्याय दृष्टि देख रहा, अच्छी लग रही है, इसका भविष्य का फल देख, योग्यता देख, द्रव्य दृष्टि देख। तुझे बीमारी दिखेगी, फेंक देगा। ना जाने कितने पाप, सारा संसार। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने जो पज्जय मूढ़ो मूढ़ा शब्द कहा, मैं इसको बरसों चिंतन किया। कई शामकों में मुझे समझ में नहीं आता, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा कैसे? मेरी तो पर्याय ही पूजी जा रही, मेरे तो पर्याय ही सिद्ध है, पर्याय ही अनंत है। बहुत वर्षों के बाद ये बात समझ में आई और कुंद को मैंने बार बार प्रणाम किया कि धन्य है पूज्यवर, आपकी यदि द्रव्य दृष्टि न मिले तो जगत में सम्यक दर्शन ही नहीं हो। सम्यक दर्शन भी द्रव्य दृष्टि से हो रहा है। सारा संसार द्रव्य दृष्टि से चल रहा है। पर्याय दृष्टि से चलने में तो खेद आता है, राग द्वेष होते हैं, और द्रव्य दृष्टि आने से राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। द्रव्य दृष्टि बनाओ, किसी भी कार्य को आप करो, जो कुछ करना। मैंने बुरे कार्यों पे 2 दिन से घटा दिया, बस उसकी द्रव्य दृष्टि समझना कि मैं जो करने जा रहा हूं इसकी द्रव्य शक्ति क्या है, इस कार्य का फल क्या है। सब द्रव्य दृष्टि यानी फल, इसकी योग्यता। मैंने उसको मार दिया, कोई बात नहीं, मर्डर कर दिया, कोई बात नहीं। द्रव्य दृष्टि से देखो, उस मर्डर में तुम्हें वो मरा हुआ नहीं दिखेगा, तुम जेल में दिखोगे। द्रव्य दृष्टि वाला। पर्याय दृष्टि वाला खुश होगा कि मैंने दुश्मन को निपटा दिया, मार दिया, बड़ा खुश होगा, मैंने मार डाला उसको।
और द्रव दृष्टि वाला कहेगा क्या देख रहे हो? बोले मुझे जेल दिख रहा है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। बोले दुश्मन सामने खड़ा मार। बोले नहीं मारूंगा। क्यों? मुझे 302 धारा दिख रही है, जेल दिख रहा है। जैनी क्यों नहीं गुस्सा करते? एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जैनियों को गुस्सा क्यों नहीं आता? जैनी शस्त्र क्यों नहीं रखते? जैनी झगड़े टंटे से क्यों डरते हैं? मैंने कही जैनी को गुस्सा नहीं आता। जैनी बराबर गुस्सेल दुनिया में कोई नहीं है। इतना गुस्सा आता है इसको कि जब गुस्सा आए तो आरसीसी का खम्मा उखाड़ता है, बहुत गुस्सा आता है। जैनी बराबर गुस्सा किसी को नहीं आता। और दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पाप कर सकता है तो जैनी। सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा चोरी, सबसे ज्यादा व्यभिचार, सबसे ज्यादा परिग्रह, जितने दुनिया के पाप हैं, यदि इन पापों के कंपटीशन हो जाए और मेरी तरफ से जिनवानी की तरफ से छूट मिल जाए, जिनवानी कहती है हाँ बेटा करना है कर, तेरे कल्याण की जिम्मेवारी मेरी है, और हम लोगों की तरफ से मिल जाए, तो मैं कहता हूं जैनी इतने मर्डर करेगा और एफआईआर दर्ज भी नहीं होगी। इतनी चोरियां करेगा कि पड़ोसी की चोरी कर लेगा और सवेरे उसी के पास साथ में जाके एफआईआर लिखाने चला जाएगा। पड़ोसी का मर्डर करेगा, उसी की अर्धी में कंधा दे आएगा, क्योंकि इसके पास खोपड़ी है, बुद्धि है। बुद्धि में तेज कौन है सबसे ज्यादा दुनिया में? है बुद्धि, और धन भी है। धन और बुद्धि के बल पर इतना पाप करेगा, दुनिया का कोई व्यक्ति इतने पाप नहीं कर सकता। पैसा है, गरीब क्या शराब पिएगा? उसके पास तो खाने को भी, लेकिन जैनी के पास पैसा है। समर्थ व्यक्ति यदि बिगड़ जाए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, और असमर्थ बिगड़ जाए तो है क्या करेगा? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। रामधारी से दिनकर की पंक्तियां हैं। जो समर्थवान है, दांत है, जिसकी फुसकार से लोग मर जाएं, यदि वो सांप कहे जाओ मैं क्षमा करता हूं तो ठीक है। अब वो कौन कह रहा है? सपेरे का सांप, जिसके दांत निकल गए हैं, वो कहता है जाओ मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, क्षमा करता हूं। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। असमर्थ व्यक्ति के बिगड़ने का कोई ज्यादा डर नहीं है, कोई डर नहीं है। डर है समर्थ का। आप लोगों ने देखा, हम लोग ज्यादा बड़े आदमियों से ज्यादा घिरे रहते हैं। हालांकि मुझे पोल पट्टी खोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब आ गया तो खोलना तो पड़ेगा, नहीं तो मुझे गैस बनेगी फिर। आपने देखा अक्सर कर बड़े आदमी को मेरे पास टाइम खूब रहता है। आप देख लेना, छोटे मोटे आते थे कहते मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और बड़ा आ जाए तो देख लेना बस सामायिक को भी लेट कर दूंगा। बड़ा आदमी है, मेरे पास बहुत टाइम। सुन रहे हो ना? यदि मेरे से टाइम चाहिए तो बड़े आदमी बनो। गरीबों को, असमर्थों को, पुण्यहीनों को, पापियों को मेरे पास कोई टाइम नहीं है। समर्थ बनो। कोई एक गॉड गिफ्ट तुम्हारे पास हो जो दूसरों के पास ना हो। कोई ऐसी तुम्हारे पास निधि हो जो दूसरों के। बड़ा कैसे कहते हैं? हर क्षेत्र का बड़ा बड़ा अलग है। एक बार एक दादाजी खड़े थे, एक मकान पहले ही मैं बिहार करके आ रहा था, सुपात प्रक्षालन के लिए। मैंने कहा यहीं लाओ थाली। महाराज जी थोड़ा दरवाजा, नहीं तुम तो यहां लाओ। और काकताली न्याय से दूसरा दरवाजे में एक दादाजी बिल्कुल दरवाजे के पास बैठे थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, और मैं दरवाजे में चला गया। दूसरा कहता है महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपका भक्त, तो मैंने यहां कहा तो आप कहते थाली सड़क पर लाओ जहां मैं हूं, और वहां आप अंदर चले गए। मैंने कही वो उम्र में बड़ा है और बड़े आदमी के पास मुझे जाने में कोई दिक्कत
क्योंकि वो इतना बड़ा है कि वो चलते चलते अब बिल्कुल थक चुका है। अब बोलो मुझे वहां पर ये जिद करना नहीं, बुढ़े को यहीं लाओ, नहीं, हम 2 कदम जाएंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग उम्र में तो कम से कम बड़ा है, और इस उम्र में कम से कम वो दर्शन करने का भाव कर रहा है। तुम्हें छोकरों को क्या, तुम तो दिन भर कूदते रहते हो। वो तो बेचारा अब कहीं चल नहीं सकता, मंदिर भी नहीं जा सकता। तुम तो दुनिया में जा सकते हो मंदिर को छोड़ करके। वो तो ये कह रहा है कि महाराज बस मंदिर जाने तक की ताकत दे दो और मुझे कहीं नहीं जाना। तो साधु से यदि तुम्हें मिलना है तो कोई एक असाधारण विशेषता, किसी एक कार्य में डिक्टेंशन कोई, इसलिए जब कोई व्यक्ति आता है तो एक परिचय देने वाला साथ में आता है। मैं देखता हूं कोई आता है तो पारस तुरंत आ जाता है, मैंने कहा कोई बड़ा आदमी आया है, और वो जो जानता है कि सुधा सागर में किसी को तवज्जो देने वाले नहीं है, तो महाराज जी ये फलानी पार्टी के फलाने बहुत अच्छे कार्य करता है, और मैं भी हूं, ये प्रशंसा सुनते ही मैं भी कलम रख के आंख उठा के, ये आशीर्वाद व्यक्ति को मिला है कि विशेषता को? बोलो ना, विशेषता को। विशेषता ही आकर्षण है, विशेषता ही विशेषता है। सबरी के दरवाजे राम चले गए, विशेषता क्या थी? क्या विशेषता? विशेषता थी कि सारे संसार में आज तक 3000 वर्ष तक किसी ने भगवान का इंतजार नहीं किया। प्रतिदिन उसकी मजाक उड़ती थी, प्रतिदिन, और प्रतिदिन इतना जोश उत्साह से सब घर को साफ करेगी, फूलों आदि से सजाएगी, जो भी उसकी ताकत, और ऐसे सजाती थी जैसे आज तो मेहमान का पक्का आना हो ही गया, आ ही गया पक्का, जैसे चिट्ठी आ गई हो, इतने बज के इतने बजे आ जाऊंगा। और शाम को नहीं आते सारे बच्चे, जा माँ जी कहाँ गए तेरे राम? बोले बेटा बड़े आदमी हैं, हम जैसे बहुत सारे भक्त हैं, कहीं काम में अटक गए होंगे, कल पक्का देखना, कल पक्का देखना, देखना बेटा तुम कल देखते रहना, कल जरूर आएंगे। और ऐसे करते करते कितने वर्ष निकले? 3000 वर्ष। एक कथन 60,000 का भी मिलता है, उस समय लाखों वर्ष की उम्र। 3000 वर्ष तक प्रतिदिन वही जोश, वही उत्साह, आज पक्का आएंगे, वही उत्साह। ऐसी श्रद्धा आस्था कहीं दुनिया में दूसरे के बाद देखी? तो भगवान श्री राम एक सबरी से प्रभावित हुए थे कि उसकी श्रद्धा से। सबरियां तो बहुत होंगी, भीलनी कहलाती सबरियां ने, भीलनियां तो बहुत होंगी, राम का नाम भी लेते होंगे। और आप लोग देखो, एक दिन चौके में नहीं आए, महाराज जी का मैं विशेष हार तो मेरे यहां होना ही चाहिए था, पक्का है। मैंने तो बहुत आशा लगा रही, मैं तो मानता था कि महाराज का मैं अनन्य भक्त हूं, तो पहला आहार तो होगा ही होगा। अब पहला आहार नहीं होते ही झूठ मत बोलना, हमें मालूम है, हालांकि सब मालूम है, वो तो चेहरा बता देता है। बताओ थोड़ा मन उदास हुआ कि नहीं? मन उदास, पता नहीं महाराज जी को, मुझे तो ऐसे विश्वास ही नहीं था कि महाराज जी ऐसा करेंगे। थोड़ा बहुत, दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए, और एक हफ्ता और निकल जाए तो क्या हो जाए? बोलते नहीं हो, जल्दी बोलो ना, मेरे प्यारे सबरियों। एक राम की सबरी थी और एक हमारी सबरियां हैं, इनको तो सबर ही नहीं है, मन बिगड़ना चालू हो जाएगा। और 2-4 दिन और निकल गए
तो पूछ लो भैया, महाराज आए तो लगाए चौका, नहीं तो बंद करें। अब क्या करें, उनको आना ही नहीं है। कमेटी वाले भैया और क्या करें बताओ, अब 8 दिन हो गए, बताओ कहां उम्मीद थी कि हमारे यहां पहला हार होगा, और कहां 15 दिन, महीना भर, चातुर्मास निकल गया। तो बोलो ये शब्द आएंगे सुनने को कि नहीं? कमेटी वालों भैया पूछ लो महाराज से, नहीं आए तो फिर क्यों हम बेफालतू माथा में बंद कर दे रहे भैया, अब क्या करें। और थोड़ा गुस्से और हुआ तो कमेटी वालों कान खोल के सुन लो, अब बहुत अति हो गई है। यदि महाराज नहीं आए कल तक तो ध्यान रखना जिंदगी में कभी चौका नहीं लगेगा। मैं जिंदगी में चौका लगाने का बंद कर दूंगा, और खास तौर से सुधा सागर को तो नहीं लगाऊंगा, परिणाम बिगड़ जाएंगे। और सही में द्वारा आएंगे चौका क्यों? भैया पहले आए थे तुम्हें मालूम, 8 दिन तक हार नहीं हुए, तो मैंने तो सोच लिया अब जिंदगी में कभी नहीं लगाना। क्या है भक्ति, क्या है द्रव्य दृष्टि, कैसा है आकर्षण। 3000 वर्ष मैं भी, जरूर नहीं कि मैं भी सबरी जैसे परिणामों में सफल हो जाऊं, तुम्हारी तो छोड़ो, शायद मेरे में भी इतना सब्र नहीं है। मुझे भी जब राजस्थान में 19 साल हो गए, आचार्य श्री का दर्शन नहीं हुआ, तो मैं भी, क्यों, तुम्हारा ही तो खाता हूं ना, मेरा भी सब्र का बांध टूटने लगा, मेरे मन में भी आकुल व्याकुल परिणाम हो गए। मैंने भी तुरंत सबरी को ध्यान रखा, सबरी थोड़ी हेल्प कर, थोड़ा साहस मुझे दे। तूने 3000 वर्ष तक इंतजार किया, मैं 19 साल में थक रहा हूं। जब भी ये परिणाम आता था, जब भी ये परिणाम आता था, मैं तुरंत सबरी को याद करता था। जब भी आकुलता आती थी, महाराज जी का दर्शन नहीं हो रहा है, आचार्य श्री सोच ही नहीं रहे, आचार्य तो गुरु बन गए, चेले के अंदर क्या घटता है। एक बार तो लिख भी दिया आचार्य श्री को, जम के लिखा। लिखने के बाद तुरंत आया, सबरी को ध्यान रखो। मेरे मन में बार बार सबरी, हे सबरी तूने 3000 किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सबरी कहती है किया है मैंने, विश्वास करो या न करो। और हर दिन जोश था, उत्साह था, इस साल तो हो गई, इस बार तो हो गई, होगा पक्का है। और जब भी सबरी का चिंतन करता तो ये भाव आता, बस अब की बार का पत्र जाएगा तो उसमें तो अनुमति पक्की है, आना ही है, चुलकों से पूछना पक्का, आपकी चिंता तो मत करो, वैसे 2-3 महीने और निकालना है, दिवाली पे पत्र जाना है और अपन को अनुमति। ऐसा करते करते 19 साल निकल गए। 93 से रामटे कौन से दर्शन था, 2013, मात्र 19 साल तक सबरी ने मुझे जिंदा रखा, नहीं तो मैं भी गुरु पर बगोड़ा जाता और कहकर छोड़ छाड़ के लग गया। चलो ठीक है, आज के बाद मैं दर्शन करने का विकल्प भी खत्म करता हूं। लेकिन मुझे बांध के किसने रखा? प्रथमान युग में बड़ी ताकत है। प्रथमान युग में जब कोई व्यक्ति साहस का बांध टूट जाए तो प्रथमान युग की कथा याद आता है तो तुरंत स्थिरता आदि। अच्छा, ये संकट उन पे भी आया था, पर उन्होंने परिणाम नहीं बिगाड़े, मैं बिगाड़ रहा हूं। बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीनम। पूज्यवर समंत्र मंत्रराज कहते हैं, ये प्रथमान युग की कथाओं को एवं मत समझो। बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि के निधान है ये, साधारण मत समझो। बोधित बोधा समीचीनम, और बोधित करने वाले हैं। और बस 3000 वर्ष तक जल्दी मत हुआ करो। भगवान का अभिषेक पूजन करते हो, थोड़ी सी इच्छा पूरी नहीं भई। तुम्हारा बड़ा विश्वास था कि मैं सांगानेर जाऊंगा, महाराज जी ने कहा है कि सांगानेर बाबा, चांदखेड़ी वाले बाबा ये बड़े अतिशयकारी हैं।
महावीर जी तुम चले गए और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बोलो जोश बना रहेगा कि जोश में कमी आएगी? कमी आएगी, टूट गया। हम एक दिन अभिषेक करने गए, शांति धारा करने को कहा, अच्छा महाराज किए लेता हूं, आप कह रहे हो तो ठीक होना चाहिए, बड़ा विश्वास था। और शांति धारा ठीक नहीं हुई, वो तुम ठीक नहीं हुए, तुम्हारा कार्य नहीं हुआ, शांति धारा से तुम्हारा विश्वास डगेगा। एक बार में तुम्हारा डगमगा जाएगा, नमोकार मंत्र की माला में डगमगा जाएगा, पूजा करते डगमगाया जाएगा। आप कहते हो महाराज कैसे? तुम हाथ पर आम जमाना चाहते हो, हाथ के ऊपर आम लगाना चाहते हो, इधर बोया फल आया कि नहीं? आम बोते ही देखो अंकुर आया कि नहीं, प्रतिदिन उखाड़ता। एक महीने बाद पहुंच गया गुरुजी के पास, गुरुजी वो मैंने बीज बोया था उसमें अंकुर ही नहीं आ रहा है। बोले एक महीना हो गया? नहीं, 8 दिन में आ जाता है। बोले गुरुजी 1 महीने से नहीं आ रहा। बोले करता क्या? बोले मैं सुबह प्रतिदिन उठ के देखता था। अब बताओ, बीज बोया प्रतिदिन तुम उखाड़ के देखोगे। अपन ऐसे ही अपनी श्रद्धाएं, अपनी आस्थाएं ऐसी बोनी है, इधर हम करते हैं उधर देखते फल मिला कि नहीं मिला। प्रतिदिन हम उखाड़ के देखते हैं, हमारी श्रद्धा ही उखड़ जाती है, श्रद्धा ही उखड़ जाती है। नहीं महानुभाव, यदि श्रद्धा है तो कहो, हर दिन कहो शांति धारा। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं परसों होगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी शांति धारा चमत्कार दिखाएगी दिखाएगी दिखाएगी। अटूट श्रद्धा कर लो, अटूट श्रद्धा। अब ये भीलवाड़ा वाले बड़े सैंपल हैं भारत के। अभी ये सुना रहे थे कि इनकी पत्नी को ट्यूमर हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया बस कुछ नहीं है। इनको महाराज की बात आई कि महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। इन्होंने शांति धारा करके और भक्तांबर 48 रिद्धियों का घी उसके माथे पर लगाया, जयपुर दिखाया। उसने कहा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। क्या है? डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, सब घबरा गए। एक श्रद्धा ने पाप को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, पाप कर्म के उदय को इतना कमजोर कर दिया कि मरने के स्थान पर तो छोड़ो, ऑपरेशन भी नहीं होने दिया, दवाई से ठीक कर दिया। पाप को बदल तो नहीं सकती, लेकिन पाप को शक्तिहीन कर सकती। राजा श्रेणिक ने पश्चाताप किया भगवान के सामने जाकर के, तो नरक जाने से तो नहीं बचा पाए, लेकिन 33 सागर को कितने में परिवर्तित कर दिया? 84। इतना तो कर ही सकते। 33 सागर की नरक जाना था, 84,000 कर दिया। तो धर्म का अर्थ है नहीं कि तुम्हें पूरा माफीनामा दिला दे, धर्म का अर्थ है कि पाप को थोड़ी सजा कम करा दे, क्योंकि तुम अब धर्मात्मा बन गए हो। तुम धर्मात्मा। हमारी श्रद्धाएं मजबूत होना चाहिए। डिगाओ मत जल्दी, एक बार भी मत समझो, पक्की बन जाओ सबरी। और मैं आज बहुत बहुत सबरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुझे 3000 वर्ष के बाद राम को एक दिन घर आना पड़ा, और ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए कि आज तक सबरी के राम प्रसिद्ध हो गए। इसी प्रकार मैंने भी अपनी श्रद्धा, मैंने कहीं मन डगमगाना नहीं, अगले 4 महीने के बाद तो पक्का है। करते करते 19 साल बाद मिला, ऐसा मिला कि आज वो मिलन सारे भारत में अमर हो गया। बोलो है अमर की नहीं? मैंने कहा भाई, और सब लोग उस मिलन को देखने लाए थे। मैंने कहा भैया मैं 10 बार पहले मिल चुका हूं, आचार्य के साथ पहले मैं 10 बार मिल चुका हूं, और सारे साधु ही मिलते रहते, अब मेरे ही मिलन क्यों देखना चाहते हैं सब? क्यों आकर? और आचार्य ने ऐसा स्थान चुना। मैंने कि महाराज ऐसा था, बोले यहीं तो भीड़ संभाल नहीं पा रहा हूं, और कि जिस शहर सुनता था कि 2-4 को कुचलवाता भीड़। तो मैंने सोचा क्यों,
तो मेरे ध्यान में आया कि ये सबरी जैसी श्रद्धा का, आस्था का, सबर का परिणाम था। इसलिए चमत्कार 19 साल तक साधु न डिगे, श्रद्धा न डिगे, गुरु के प्रति आकर्षण बढ़ता रहे। ये मेरा चमत्कार नहीं था, ये अंदर की श्रद्धा का चमत्कार था। और मेरे मन में तो ऐसा आ गया था, कह दो कि मुझे सबरी ने इतना संबल दिया था, कोई बात नहीं, यहां नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, मैं मिल करके रहूंगा, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, एक दिन सिद्धालय में तो मिलेंगे। अब कौन मुझे आकुल व्याकुल कर सकता है? जिसने इतनी बड़ी श्रद्धा पाल ली हो कि एक दिन सिद्धालय में तो मिलेंगे, अब मुझे कोई डगमगा नहीं सकता, अब मेरा मन आकुल व्याकुल नहीं हो सकता। काश ऐसी श्रद्धा जैसी सबरी में जागी तो मेरे में जागी, और जैसी मेरे में जागी ऐसी तुम्हारे में जाग जाए। इसलिए आज का प्रवचन तुम्हारे नाम, मैंने अपने अंदर की बात बताई है, तुम्हारे में जाग जाए, हर प्राणी में जाग जाए। श्रद्धा को मौनी मत करो, श्रद्धा को एक दिन में मत अजमाओ। श्रद्धा जन्म जन्म के लिए होती है। श्रद्धा को वहां तक अपनाओ जब तक मुझे मोक्ष पद नहीं मिलेगा, मैं यह श्रद्धा छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं देव साध गुरु पर श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष पर्यंत तक की श्रद्धा करो। तुम एक घटना तक की श्रद्धा करते हो, एक दिन की श्रद्धा करते हो। सबरी ने प्रतिदिन, एक दिन भी तो उत्साह कम नहीं। कभी तो हताश होती हो कि आखिर कितने दिन करूं। एक दिन कहती रामचंद्र जी अब आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ। मेरी बस की मैंने कमर टूट गई मेरी। सबरी का इतिहास मैंने पढ़ा। अरे भाई 3000 वर्ष में एक आध बार तो बच्चों से कहती बेटा अब तो मैं थक गई, अब तो मैं थक गई हूं, अब मेरे बस की बात नहीं, आए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन मेरा जोश तो अब नहीं रहा। क्या गजब का चित्रण है। प्रतिदिन उसका नया जोश और बढ़ जाता और बढ़ जाता, और प्रतिदिन इतना जोश बढ़ा 3000 में दिन तो उसका जोश चरम सीमा पर था। किसी ने अवधि ज्ञान नहीं था, किसी ने समाचार नहीं भेजे। ओहो, और कब पता चला उसे, वो तो सूर फूल रख रही थी, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम। और प्रतिदिन का ये रटा था, उसको ज्यादा नहीं था, बस एक रट लिया, आज मेरे राम आएंगे, फूल रख रही है, आज मेरे राम आएंगे आएंगे। और जैसे रामचंद्र जी के पैर वहां पहुंचे, हे इन फूलों पे मत चलना, आज मेरे श्री राम। क्योंकि उसको तो नीचे देख रही थी वो। बड़ा सुंदर चित्रण किया वहां पर, बहुत सुंदर चित्र। वाल्मीकि जी ने तो इस प्रसंग को इतना बड़ा लिखा कि रोंगटे खड़े हो जाते। वो क्रोध में आ गए, जैसे वो चरण आ गए आगे, वो तो नीचे देख रहे थे। हे पैरों पर फूल मत, पैर मत रखना, ये पैर से फूल श्री राम के लिए, आज मेरे श्री राम आएंगे। कौन है तू? जैसे ही आंख उठा के देखा तो कौन हो तुम? अभी भी नहीं पहचान, उसे राम कभी देखे ही नहीं थे। कौन हो तुम? इन फूलों पे नहीं चल सकते। ये मैंने श्री राम के। ओहो, जिसको पुकार रही है वो सामने खड़े हैं, पहचान नहीं पा रही है, फिर भी श्रद्धा है। जिसको हम परिचित है उसके प्रति श्रद्धा तो दुनिया कर लेती है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे उसके प्रति श्रद्धा। आजकल तुम कहते हो महाराज भगवान है कहां, हमें दिखाओ पहले फिर विश्वास करूंगा। सबरी को ध्यान रखो रे, वो राम को पहचानती नहीं थी, फिर भी राम के प्रति राम को खुद कहना पड़ा कि मैं दशरथ नंदन अयोध्यावासी राम हूं। आप राम हैं? हां। घटना घट गई। ऐसी श्रद्धा जब प्रस्फुटित होती है आत्मा में, तब कहीं सम्यक दर्शन होता है आत्मा में। सम्यक दर्शन को गाजर मूली मत समझो रे
कि बाजार में गए और तौल आए, 4 बार स्वाध्याय कर लिया, महाराज के श्रद्धा रख ली, पूजा पाठ कर लिया, आई एम सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, ऐसा प्रस्फुटित चीज है जो इतना सब्र करा ले कि तुम जिस दिन ये कह लोगे मुझे कोई मतलब नहीं, इस धर्म को मैं मोक्ष पर्यंत के लिए ग्रहण करता हूं, बस उसी दिन सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी। ये मुनिप्रद जीवन भर के लिए नहीं, मुभावलिंगी नहीं बनेगा। जब तक मुनि के मन में ये भाव नहीं आ पाए ये मुनि भेष मोक्ष का कारण है, मैं मोक्ष जाने पर्यंत के लिए मुनि व्रत धारण करता हूं, ऐसी जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, संकल्प नहीं आएगा, भाव लिंग घटित ही नहीं होगा। और ये परिणति कब आएगी? त्रिकाली स्वभाव, वस्तु का त्रिकाली स्वभाव, यह समझो, एक दिन समझना है बस, और हमेशा के लिए सुख पा जाओ। अब आपको 3 दिन के प्रवचनों से ये ज्ञान होना चाहिए बुरे भाव का। मैंने मना नहीं किया बुरे भाव को ना, बस उस कार्य का त्रिकाली स्वभाव क्या है, तो मर्डर करो, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। मैं मना करूंगा करके करूंगा क्या? तुम मानने वाले तो हो नहीं, तुम नहीं मानोगे, मुझे मालूम है। मैं कितने कहूं तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, बस मैं इतना ही कहता हूं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो मर्डर करना। बस उस मर्डर का त्रिकाली स्वभाव क्या है? मर्डर करने के बाद भविष्य क्या है? बोलो, जेल, फांसी, बस उसका चिंतन कर लेना। मैं तुम्हें मरने से रोक ही नहीं रहा हूं, पर वो 302 धारा का ध्यान कर लेना बस, वो जेल का ध्यान कर लेना बस। और तुम जेल में सड़ोगे, इधर परिवार उजड़ेगा, इधर परिवार बर्बाद होगा। एक दिन को तुम बाहर चले जाते हो, कितना टेंशन होता है तुम्हें कि घर में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, घर में कोई डाका नहीं डल जाए, घर में कोई चोर लुच्चे लफंगे ना हो जाए। बोलो सिंगल फैमिली वाले बताओ, घर से बाहर निकलने के बाद टेंशन कितना होता है? बोलो, बहुत भारी टेंशन। और तुम तो अब आजीवन जा रहे हो। 302 धारा में कौन सी सजा है, मौत या आजीवन? जीवन भर के लिए घर जा रहे हो, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? तुम एक दिन नहीं रुकते हो कि कल हमारे बच्चे को स्कूल कौन भेजेगा? तुम प्रवचन में नहीं आ रहे हो, ये प्रवचन में नहीं आ पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, कैसे आओ महाराज? बच्चों को, परिवार को रोटी पानी बनाना, कैसे आओ? सुबह दुकान खोलना है, एक दिन हो तो आ जाओ महाराज, आप प्रतिदिन दुकान बंद के करके आओ, मैं ग्रस्त हूं। ये सब बहाने आपके पास है कि नहीं? है ना महाराज? बिहारी जी आ रहे हैं आपके प्रवचन सुनने, आए कि बिहारी जी को लेने जाए, है कि नहीं? ये भाव दो, गलत मत बोलना। ये विकल्प आते हैं कि नहीं आते हैं? बस यही विकल्प वहां कर लेना। जब मैं दुकान खोलने के लिए निमित्त से महाराज का प्रवचन छोड़ सकता हूं, जल्दी रिश्तेदार आ जाए तो मंदिर छोड़ सकता हूं, घर में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं प्रवचन छोड़ सकता हूं, घर वालों को रोटी पानी बनाने के लिए प्रवचन छोड़ सकता हूं, तो फिर यदि मैंने ये अपराध कर दिया तो फिर बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? महाराज मेरे अलावा कोई नहीं भेज सकता, मुझे भेजना पड़ता है। तो जो जवाब तुम मुझे दे रहे हो कि भाई सवेरे से अभिषेक करना, महाराज नहीं आ सकता मैं अभिषेक करने, क्योंकि मुझे सुबह से बच्चों के स्कूल, मुझे जवाब दे रहे हो ना। ये जवाब जब तुम्हें क्रोध आवे, सुनो महावीर की कितनी बड़ी पॉलिसी थी, जब तुम्हें क्रोध आवे, मारने का भाव आवे, बस उस समय कह देना, यदि त्रिकाली स्वभाव, मैंने मार दिया गुस्से में और ये मर गया तो जेल होगा, फिर मेरे बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? मेरे घर की रखवाली कौन करेगा? मेरी घरवाली का क्या होगा? ब्याई जी आएंगे तो फिर उनको कौन लेने जाएगा? बस ये सोच लेना, हाथ पैर ढीले, गुस्सा कहां चला जाएगा? वो कहे भैया तू जितनी गाली देना देना, मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि मुझे त्रिकाली स्वभाव। झूठ बोलो और झूठ का त्रिकाली स्वभाव, चोरी करो
कौन मना कर रहा है? माल मिलता है, बस त्रिकाली स्वभाव समझ लो। ये चोरी का फल क्या है, योग्यता क्या है, विचार करो। लेकिन उसका त्रिकाली स्वभाव समझ लो। नहीं समझो तो रावण से पूछ लो। परिग्रह करो, खूब करो, जमका, दिन रात कमाओ, खूब कमाओ, बस थोड़ा त्रिकाली स्वभाव समझ लो। परिग्रह का नेचर क्या है? भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है, इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। बस खूब धन दौलत कमाओ बेटा, खुश रहो, तथास्तु, दे दो आशीर्वाद। लेकिन त्रिकाली स्वभाव समझना। वहवारम परिग्रहत्वम नारका। ये परिग्रह नहीं जोड़ रहा हूं, नरक का द्वार तैयार कर रहा हूं। ये परिग्रह आरंभ नहीं बढ़ रहा है, नरक का द्वार बढ़ रहा है, नरक का द्वार बढ़ रहा है। त्रिकाली स्वभाव। और मैं त्रिकाली स्वभाव नरकों में पड़ूंगा? ये सुख के द्रव्य दृष्टि आ जाएगी, वो परिग्रह और आरंभ के प्रति उसकी मूर्छा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी तुम्हारी परिणामी पापों के प्रति हो जाए, इसलिए मैंने किया। अभी तो मैंने अभी तक आज 3-4 दिन से अशुभ के लिए दे रहा हूं, बस इसी को कड़बड़ बदलो शुभ के लिए। कल एक शाम को प्रश्न आया था कि किस क्रिया से पुण्यबंध ज्यादा होता है, कैसे करें कि पुण्यबंध ज्यादा हो। बस उसमें भी यही फार्मूला लगाना है। पहले ये देखो क्या तुम्हारे पुण्यबंध करने की योग्यता है, क्या तुम्हारी चाहत है, क्या इस कार्य को करने में तुम्हारा मस्तक उठेगा। पहला, वहां हमने क्या कहा था? अपनी दृष्टि में कभी गिरना मत, अपनों की दृष्टि में कभी गिरना मत। अब उसका उल्टा करो, अपनी की दृष्टि में उठो, दुनिया की दृष्टि में नहीं। पहले तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी कितनी इज्जत है, तुम बोलो, तुम्हारी इज्जत कितनी है? तुम खुद अपनी इज्जत कितनी करते हो? क्या तुम्हें अपने आप पे गर्व है? गर्व है? मेरे से पूछो, तुम क्या मेरी इज्जत करोगे? तुम क्या मेरी इज्जत करोगे? एक नदी नमोस्तु करे, एक श्रीफल चढ़ा करके, एक जयकारा बोल करके, एक नवदा भक्ति करके? मेरे से पूछो मैं अपनी इज्जत कितनी करता हूं। इतनी इज्जत करता हूं, इतनी इज्जत करता हूं कि इसके सम्मान के लिए मैंने संसार छोड़ दिया, पाप छोड़ दिए, दुनिया छोड़ दी, इस मुनि व्रत के सम्मान के लिए। क्योंकि मुझे मालूम था इस व्रत लेने से मेरा मस्तक, बोलो मेरा मस्तक उठा है कि गिरा है? मैं अपनी दृष्टि में, तुम्हारी तो छोड़ो। मेरे से पूछो महाराज आप अपनी दृष्टि में क्या हो, आपको कैसा लग रहा है? मेरे से पूछो, आप तुम ही बताओ, फिर मैं बताता हूं। तुम्हें 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई, तुम्हें कैसा लग रहा है? पड़ोसी से नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे हमारी तो करोड़ों क्या अरबों की अनमोल लॉटरी खुल गई। पंचम काल में हीन संगनन के साथ में, ऐसी भौतिक चकाचौंध के बीच में, और मेरे मन ने संयम लेने का भाव लिया। अरे फूला नहीं समाना, 56 इंच का छीना। स्वयं पर गर्व करो महानुभाव। जो कृत्य तुम कर रहे हो उस कृत्य पर क्या स्वयं को गर्व है कि नहीं? स्वयं को आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं? स्वयं को ऐसा लग रहा है आहा आज यदि मैंने ये कर लिया तो मेरा मस्तक ऊंचा उठ जाएगा। आज मैं अपनी दृष्टि में जिस कार्य को करने में तुम्हें ऐसा लगे, यदि मेरी आंख की दृष्टि में ये आ गया, यदि मुझे इसका दर्शन हो गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, अभी किसकी बात कर रहा हूं? आज यदि मुझे उसका दर्शन मिल गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊं। स्वयं के अंदर समझ लेना वह सबसे पवित्र क्रिया है, मैं धन्य हो जाऊंगा। और यदि ये और कर दिया, जब मैं उसको पाकर धन्य होगा तो जब तक उसका दर्शन नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उसका दर्शन के कई लोग करते हैं, वैष्णव में आता है कि आज सूर्य का दर्शन नहीं होगा तो मैं आहार नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग भूखे रहते चतुर्मास में। जैनी कहता है, बनियों की नहीं कह रहा हूं,
जैनी कहता है मेरी आंख कब धन होगी, किसको देखने के बाद धन होगी? बोले जिस दिन जिनेंद्र भगवान को देख लेता हूं उस दिन धन हो जाता हूं, उस दिन करूंगा भोजन, छक्के करूंगा, अच्छा करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं धन्य नहीं हुआ, आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये साधारण चीज नहीं है। भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो भोजन छोड़ दिया, ये श्रद्धा की चरम सीमा है कि मैं भगवान को इतना चाहता हूं, आज मैंने दर्शन ही नहीं किया, भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं धन नहीं हुआ। खुशी के दिन खाया जाता है, दुख के दिन नहीं। आज तो दुख का दिन है, तो लोग नियम ले लेते थे, नहीं खाते, शिखर जी की वंदना करते थे, उपवास हो जाते थे। और आज शायद ही कोई हो ऐसा कि देव दर्शन न मिले तो उपवास कर ले हुए होगा, एक आध कोई हो सकता, कुंतु कुमार हो सकता, वो भी कहे महाराज पानी की छूट तो दे ही देना कम से कम थोड़ा क्या बात, ठीक है शक्ति नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो उसमें ज्यादा दिख रही ना, जिसमें व्यक्ति ने कहा कि दर्शन नहीं होगा। इसी प्रकार आप कानों से सुनते हैं, पुण्यबंध, कानों से पुण्यबंध, आंखों से पुण्यबंध बता दिया, कानों से कौन से शब्दों को सुनकर के तुम्हें लगता है कि आज मैं धन्य हो गया, मेरे कानों में ये शब्द पड़ गए, इज्जत, मेरी इज्जत, ओहो महानुभाव। गुरु के प्रवचन सुनने के बाद लोग दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती करते हैं कि इज्जत करते हैं, बोलो। और तुम पिक्चर देख करके आए, गाना सुन के आए, तो बाहर खड़े हुए सज्जन पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि निंदा, और वो अष्टमी का दिन और हो, पर्व का 10 लाख क्षण पर्व और हो। एक प्रवचन सुन के तुम निकले हो और एक पिक्चर से निकले हो, एक होटल से निकले हो, एक गंदे स्थान से निकले हो और एक प्रवचन से निकले हो, सुन करके बोलो तुम्हें गर्व कैसा महसूस होगा। मंदिर से प्रवचन से निकलते ही दूसरे को देख लो मैं भी आने लगा हूं आजकल, और पिक्चर के हाल से निकलोगे तो पहले देख लो कोई खड़ा तो नहीं है, लगता है कि आज पापा आने वाले थे, अब वो कहां से गुजरेगा समझ लेना। तुम खुद अपने आप से शर्मिंदा हो रहे हो, तुम अपने आप से बड़ों को छुपाना चाह रहे हो, तुम्हारे कानों ने पाप कर लिया है। और बंदर से निकलते समय पापा आजकल मैं प्रवचन सुनने लगा हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पापा ये सुन करके मुझे इज्जत देंगे, यही मुंह से देख लेना कौन सा शब्द तुमने मुंह से निकाला है जिसमें तुम्हें गर्व है, जिसमें तुम्हें गर्व है, जिससे तुम्हें इज्जत मिली है, तुम्हें लग रहा है कि ये कार्य मेरे इज्जतवान है, यही भोजन में लगा लेना। कौन से भोजन करने में तुम्हारा गर्व महसूस होगा? जो 16 का भोजन करते हैं ना, वे बहुत इतराते हैं, उनको खुद गर्व होता है मैं ऐसा वैसा खाने वाला नहीं हूं, चौके में खाता हूं। देखो भूखमंगा नहीं हूं, ऐसा आ जाओ, ध्यान रखना शुद्ध खाता हूं। देखो साधु का गर्व देखो, यूं जाता ठाठ से, और थोड़े से तुमने गड़बड़ किया, ये लो, रोते रह जाओगे, अपना क्या जाता है। तुम बनाते हो, तुम कमाते हो, खाने बैठो तो एक हाथ से खाते हो, और ना मैं कमाता हूं ना बनाता हूं, खाने जाता हूं तो दोनों हाथ से खाता हूं। देखो ये ठाठ, ये और कुछ नहीं बंधु, हमें अपने आप पे गर्व है कि मैं शुद्ध भोजन करता हूं। अपने ग्लानि नहीं है, शुद्ध भोजन करते समय ग्लानि नहीं आती, शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, गर्व होता है मैं शोधन करके खाता हूं, मैं अभक्ष नहीं खाता हूं। देख लो सब लोग, साधु खुले में भोजन क्यों करता है? ये एक अनुभूति है, गर्व की अनुभूति है। देख लो मेरी अंजलि में अभक्ष नहीं है, गंदा नहीं है, एक गर्व की अनुभूति। ऐसे ही सभी में लगाना। बंधु कल से पुण्य कमाने की बारी आ रही है। कल पुण्य कैसे कमाया, छोटे में और पुण्य अधिक कैसे पुण्य कमाया जाता है। कम पूंजी हो, कम मेहनत हो
और पुण्य का भंडार इतना हो जाए कि सारी जिंदगी चल जाए। कल एक ऐसी मॉल खुलने वाला है जहां पूंजी बिल्कुल कम है और आमदनी इतनी है कि पूरी जिंदगी खाओगे तो नहीं खा पाओगे। कल एक नया मार्केट में माल आ रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट माल है तो पुराना, लेकिन मैंने उसका लेवल बदल दिया थोड़ा ऊपर का। माल तो पुराना ही है, लेकिन वो पुराना लेवल होने से तुम्हें पसंद नहीं था। मैंने उसको बढ़िया, आजकल क्या हो गया कि विज्ञापन का जमाना है, शोरूम का, पैकिंग का जमाना, माल भली कर गया हो पैकिंग। मैंने इतनी बढ़िया पैकिंग की है कि तुम देखकर कल टूट पड़ोगे। ऐसा माल बिकेगा कि मैं कहूंगा मेरे पास अब टाइम नहीं है, और तुम कहोगे हे माई बाप मर जाऊंगा यदि नहीं मिलेगा तो। भीलवाड़ा वालों से पूछो, ये लोग अभी तक बुकिंग कराए बैठे हैं, करते ही जा रहे, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे, अतिशय पे अतिशय हो रहे, मौत के मुख में से निकाल के ला रहे। बड़े बड़े डॉक्टर दवाइयां जो मना कर देते हैं, वो कल का जो कार्यक्रम यहां होने वाला है अभिषेक का, उसका चमत्कार, उसकी विधि, उसका अतिशय एनर्जी आपको मिलेगी। किससे पुण्यबंध ज्यादा होता है ये तुम्हें विचार करना है। कौन सी क्रिया है ऐसी जो कम पूंजी की हो और पुण्यबंध अलग हो, मैं कल बताऊंगा और कैसे करना है। महानुभाव, पुण्यबंध के इतने कारण हैं, जैसे अभी पाप में लगाए हर निमित्त में पुण्य बांधने की योग्यता नहीं है, हर निमित्त को देखने से पुण्यबंध होने वाला नहीं है। हर आंख जिस चाय को देखे तो पुण्यबंध हो जाए, किसके निमित्त से आंख में पवित्र परिणाम आते हैं उस निमित्त को भी पहचानना पड़ेगा। हर किसी के पवित्र वचन सुनने से कान धन्य नहीं होता है, किसके वचन सुनने से होता है। हर व्यक्ति के चरण छूने से जीवन धन नहीं होता, किसके चरण छूने से होता है। हर व्यक्ति के शरीर से आया हुआ जल गंधोदक नहीं होता, किसके शरीर का गंधोदक होता है, उसकी पहचान हमें करना पड़ेगी। बताऊंगा मैं कि ये देव शास्त्र गुरु को क्यों अलग से वीआईपी स्थान है, क्यों इनको अलग महत्व होता है, क्या कारण है इनमें। नहाने का पानी चाहिए, देख लो, शरीर मेरा है, शरीर तुम्हारा है, दोनों का शरीर है। तुम्हारा शरीर का पानी इतना गंदा हो जाए तो तुम स्वयं नहीं छूते हो, और मेरे शरीर के पानी के लिए 11,000 हजार रुपया दो, और उस पर धन है, धन है, क्या है ये। अच्छा, तुम्हें कोई अलग दिख रहा हो महाराज, आपके शरीर में कुछ चीजें, कल चाकू लाना, थोड़ा सा काट के देखना, और तुम अपना भी काटना, और दोनों में क्या निकलेगा, एक सा माल निकलेगा। फिर क्यों मर रहे हो, क्या अंतर आ गया। समझेंगे बंधु, ये मंदिर ऐसे ही नहीं है, ये पाषाण नहीं बैठे हैं। इसकी भी विशेषता बताऊंगा कि ये पाषाण की मूर्तियां, एनर्जी कब आती है, अतिशय कब आता है, कौन सी मूर्ति में एनर्जी है, कौन सी मूर्ति ताकतवान है, कौन सी मूर्ति का अभिषेक करने से आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर तो सभी हैं, दवाइयां तो पूरे मेडिकल में भरी हैं, लेकिन कौन सी दवाई तुम्हारे लिए कार्यकारी होगी। किस डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टरों की तो कभी नहीं है। वो विश्वसनीय डॉक्टर बताऊंगा, वो दवाई बताऊंगा, लेकिन कल शर्त एक है, केशवपुरा के, केशव नगर बोल, केशव नगर के 250 घर लगभग बताते हो, 250 घर का बच्चे में एक भी पुरुष और बच्चा घर में नहीं रहे, जिनकी जिनेंद्र देव के ऊपर श्रद्धा है, जिनवाणी पर श्रद्धा है, और क्रियाओं के ऊपर श्रद्धा है, श्रावक पने पर, सबको बोल देना जो यहां नहीं है, कल 8 वर्ष से 80 वर्ष का प्रातः कितने बजे, 5:30 बजे ठीक मंदिर में मिलना चाहिए। मेरे आने के पहले मंदिर में, मंदिर हाउसफुल होना चाहिए। 150 से काम नहीं चलेगा, या बट्टा खाता नहीं, कमीशन नहीं चलेगा। महाराज 250 में 50% चल जाएगा, खोटा माल हो तो 50% में बेचो, माल चोखा है, कोई कमीशन नहीं होगा। जितने पुरुष वर्ग हैं उन सबको आना है। कितने पुरुष वर्ग हैं मैं गिन सकता हूं। जैनियों की सही संख्या गिनाना है तो पूरी समाज का भोजन रख दो,
ओरिजिनल संख्या पता चल जाएगी कितनी है। गलत तो नहीं बोला मैंने? यदि तुम्हारा कह दो कि आज पूरी सकल समाज केशव नगर का भोजन सामूहिक है, तो वो लोग कम आएंगे कि थोड़े दो चार जाने? 1100 आ जाएंगे, और दो चार ब्याई जी भी होंगे तो वे भी आएंगे। कल ये चमत्कार दिखाओ कि महाराज हम केशव नगर के बनिया ही नहीं है जो भोजन के लिए सारे आ जाते हैं, हम लोग जैनी भी हैं, भोजन के लिए सारे आ जाते हैं। भोजन का निमंत्रण हो तो सब आ जाते हैं, मैं ब्याई जी को भी ले आते हो। अब चमत्कार है कि गुरु निमंत्रण दे रहा है और वो पूजन अभिषेक का निमंत्रण दे रहा है। महाराज मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, और घर में ब्याई होंगे उनको दिखाऊंगा, और ये दिखा दूंगा कि जैनियों की संख्या पूजन में गणना होती है और बनियों की गणना होती है कि यहां बनिया कितने रहते हैं, उसके लिए भोजन का निमंत्रण देना पड़ेगा। और यहां जैनी कितने रहते हैं ये भोजन के निमंत्रण से पता चलेगा। तो मैं केशव नगर को क्या मान लूं? जैनियों का गढ़ के बनियों का गढ़? देखो बनियों का गढ़ है तो आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हें भोजन का निमंत्रण नहीं दे पाऊंगा, और मुझे पूरी समाज को हाथ से देखना है। एक बार मैं केशव नगर की पूरी समाज को देखना चाहता हूं, ये मेरे मन में, क्योंकि थोड़ा तुमसे राग हो गया ना, तो जिससे राग होता है उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ती। तो मुझे तलब लग रही है कि केशव नगर में कितने पुरुष वर्ग हैं, उनको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, और बनियों को देखना होगा। बनियों को देखने का तरीका है, मेरे केशव नगर में कितने बनिया हैं? तो सारे पूर्वजों ने कहा बनियों के एक साथ दर्शन करना है तो भोजन व्यवस्था कर लो। आई एम सॉरी प्लीज, ना मुझे बनियों को देखना है और ना मेरे पास भोजन की कोई, जब मेरी खुद की व्यवस्था नहीं है, ना मैं कभी भोजन तुम्हें दे पाऊंगा और ना मुझे बनियों के दर्शन करना है। अब जैनियों के दर्शन करने का आगम में विधि की है कि जैनियों का दर्शन मुझे करना है, और जैनी के दर्शन जैसे पूजन अभिषेक का निमंत्रण मिलेगा, मैं तो बच्चे को वहां आ जाएंगे, क्योंकि आज पूजन का निमंत्रण मिला, क्योंकि हम जैनी हैं। जैनी किस पर इकट्ठा होगा और बनिया किस पे होगा? कल निर्णय हो जाएगा, एक रात बाकी है, कल निर्णय हो जाएगा कि यहां जैनी रहते हैं कि बनिया रहते हैं। इन्होंने 9 तारीख घोषित कर दी, अभी मैंने नहीं की है। बनिया रहते होंगे तो 9 तारीख मिलना संदेह है, और जैनी रहते होंगे तो 9 के बाद की भी नहीं कह सकता मैं कितने दिन और रुक जाऊं, क्योंकि मैं बनियों का महाराज नहीं हूं, मैं तो जैनियों का महाराज हूं। और जैनी कोई जाति होती नहीं, जैनी का एक ऐसा शुद्ध आचरण होता है जिसको हर व्यक्ति नहीं पालन कर पाता। इसलिए आप लोगों को मेरा सबसे कहना है, दिगंबर बनिया समाज, कल दिखा दो गुरु को कि हम बनिया नहीं जैनी हैं। दुकान पे बनिया है और मंदिर में जैनी है। भोजन में सब आते हैं तो पूजन में आएंगे। और कल एक प्रस्ताव पास कराऊंगा, यदि कमेटी बन जाएगी, कि कल के बाद जितने पूजन में आएंगे उससे अधिक भोजन में नहीं बुलाया जाएगा। कल लिस्ट बन जाएगी कि केशव नगर में कितने जैनी हैं। जब भोजन की व्यवस्था होगी तो उतने आएंगे तो भोजन दिया जाएगा, और उसके अलावा नया आएगा तो भैया तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया? बोले मैं केशव नगर में 10 साल से रह रहा हूं। बोले जनगणना हुई थी जब सुधा सागर आए थे, उसमें इतनों की लिस्ट बनी थी, बस उसके बाद भोजन व्यवस्था भी कितनों की होना है कल से? जितने पूजन में आए उतने भोजन में, तो फिर ये पुण्य का काम है। नहीं तो पूजन में तो 4 लोग और भोजन में 400 लोग, तो ये पाप का कार्य है। ये पाप का खाने वाला भी पापी,
और खिलाने वाला भी पापी, खिलाने वाला भी पापी। कुपात्र को दान दे रहा है, वो कुपात्र को भोजन करा रहा है। कुभोग भूमि में जाओगे मिट्टी खाने मिलेगी, और कराओ भोजन तुम दूसरों को। भोजन कुपात्र है वो। और खाने वाला भी कुपात्र बनकर दूसरे के भोजनालय में भोजन कर रहा है। बंधुओं, कल से प्रस्ताव पास हो जाएगा, और जो पूजन में आए हैं वे पात्र हैं, उनको भोजन कराना कारण है। जगन सम्यक दृष्टि हो गया ना, क्योंकि ये पूजन में आया है तो इसको जरूर एक बार जिंदगी में भोजन कराऊंगा, क्योंकि ये पात्र है। तो कल केशव नगर के पात्र और कुपात्रों का भी निर्णय हो जाएगा, कितने पात्र हैं और कितने कुपात्र हैं। कम आएंगे तो एक फायदा, तुम्हें भोजन व्यवस्था कम की करना पड़ेगी, और ज्यादा आए तो रिद्धि सिद्धि हो जाएगी कि तुम कम का भोजन बनाओगे और ज्यादा जीव जाएंगे। महावीर भगवान की जय।